हेलो गाइस, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। चलिए आज के लेक्चर में हम बात करते हैं हीमोपोएटिक सिस्टम। ब्लड का कैसे फॉर्मेशन होता है और ब्लड का क्या कंपोजिशन होता है। तो इस लेक्चर में हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि ब्लड होता क्या, उनका डिस्कवर कौन किया है, ब्लड में कौन कौन से ऐसा भाग होते हैं। ये सारा चीज हम आपको इस लेक्चर के थ्रू बता देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके डिस्कवर के बारे में जानेंगे, जो भी ब्लड से रिलेटेड जो कंपोनेंट होंगे उनका कौन डिस्कवर किया गया है। फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग किसे, ब्लड को फादर ऑफ ब्लड को किसे कहते हैं, ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि हीमोपोएटिक सिस्टम होता क्या है। तो हीमोपोएटिक का मतलब होता है कि देखिए, हीम माने ब्लड, पोएटिक माने फॉर्मेशन। तो सिस्टम मतलब ब्लड का कैसे फॉर्मेशन होता है, ये चीज हम इस लेक्चर के बाद इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल में इस लेक्चर के आगे और भी लेक्चर पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं हीमोपोएटिक ना। तो हीमोपोएटिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिस्कवर के बारे में जान जाए कि इससे रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं जो पूछता है कहीं ना कहीं। तो अगर हम डिस्कवर की बात करें कि डिस्कवर ब्लड का डिस्कवर कौन किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। देखो लिखा क्या है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक इंग्लिशियन फिजिशियन थे, जो ब्लड का हाउ टू ब्लड सर्कुलेशन, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड क्या है, ये सबसे पहले डिस्कवर किए थे ना। क्या किए थे? विलियम हार्वे ने, एक इंग्लिशियन फिजिशियन वैज्ञानिक है, जो 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 हाउ ब्लड सर्कुलेशन, वो बताएं कि हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है कैसे होता है। आवर बॉडी टू हार्ट, हमारे बॉडी से हार्ट से पंपिंग करके, बॉडी जैसे बॉडी से हार्ट क्या है आता है, हार्ट उस ब्लड को क्या करता है, पंपिंग करता है। पंपिंग करने के बाद वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेज देता है, होता है ना। जैसे कि बॉडी से ब्लड आता है, बॉडी के आर्टियर, हार्ट के राइट आर्टियर, राइट वेंट्रिकल के रीजन में इधर से आता है, होकर लंग से फिर लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, और आपका लेफ्ट आर्टिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। और वहां से पंपिंग करने के बाद ब्लड आपका सीधे ऐसे ऐसे, देखो ये हमारा होता है चैम्बर ना। ये हमारा राइट आर्टिया है, ये हमारा लेफ्ट आर्टिया है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे इस वाला जो रीजन होता है, ये वाला भाग जो होता है लेफ्ट आर्टिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा पंपिंग रीजन है। ये क्या है? पंपिंग रीजन। इसी भाग से हमारा ब्लड का क्या किया जाता है, पंपिंग किया जाता है। तो ये ब्लड जो आता है ना, वो हमारे लंग्स से आता है ना। तो जो भी लंग्स से ब्लड आता है, उस ब्लड को क्या किया जाता है, पंपिंग कर बॉडी डिफरेंट पार्ट से सिस्टमेटिक कोर्टा से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम बात करते हैं डिस्कवर की। तो विलियम हार्वे ने, एक इंग्लिश फिजिशियन वैज्ञानिक हैं, जो पता लगाया कि हमारी बॉडी में ब्लड का कैसे सर्कुलेशन होता है और वो पंप कर कर कहाँ जाता है। तो ये सबसे पहले डिस्कवर किए थे ना। तो अगर हम फादर ऑफ ब्लड की बात करें कि ब्लड का फादर किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ ब्लड का जो कहा जाता है ना, कार्ल लैंड स्टीनर को। किसको कहा जाता है? कार्ल लैंड स्टीनर को। कार्ल लैंड स्टीनर ने सबसे पहले ये बताया कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं, ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं और ओ होते हैं। सबसे पहले ये चारों ब्लड ग्रुप सबसे पहले यही खोजे थे ना, ग्रुपिंग। कार्ल लैंड स्टीनर, याद कर लेना। क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड ग्रुपिंग का फादर किसे, ब्लड का फादर किसे कहा जाता है, या ऐसे क्वेश्चन का पूछ सकता है। ब्लड का फादर, पहला तो ये क्लियर हुआ। दूसरा, ग्रुपिंग की सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग किसने डिस्कवर किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने सबसे पहले इसका डिस्कवर किया था। अगर हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करें डिस्कवर, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। अगर डिस्कवर की बात करें एचबी का, क्योंकि ब्लड में जनरली दो पार्ट होते हैं, एक आपका प्लाज्मा होता है और एक आपका ब्लड कार्पसस होता है। तो ब्लड कार्पसस में आपको तीन भाग मिलेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी में जब कंपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें 99% एचबी होता है, 1% में अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि डिस्कवर ऑफ एचबी। एचबी जानते हैं एक प्रकार का पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को कलर प्रदान करता है और हमारे बॉडी में जो गैसेस का आदान प्रदान, गैसियस का जो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो हमारे एचबी के थ्रू हो जाता है ना। तो डिस्कवर ऑफ एचबी की बात करें तो हुनेफेल्ड
हुनेफेल्ड ने 1840 में अर्थवार्म में सबसे पहले डिस्कवर किया था। अर्थवार्म केचुआ में, इसको केचुआ बोलते हैं, केचुआ में सबसे पहले केचुआ में सबसे पहले हुनेफेल्ड ने 1840 में इनका डिस्कवर किया था। अगर ओल्डेस्ट ब्लड की ग्रुप की बात करें, सबसे पुराना ब्लड टाइप कौन सा है, ओल्डेस्ट का मतलब सबसे पहले, एंशिएंट मतलब सबसे पहले कौन सा ब्लड ग्रुप आया, तो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप आया ना टाइप ए वाला है, याद कर लेना। सबसे पहले ब्लड ग्रुप कौन सा आया, टाइप ए। टाइप ए जो होता है सबसे ओल्डेस्ट ब्लड टाइप है ना। अगर हम फार्मूला करें एचबी की, एचबी का फार्मूला क्या होता है, एचबी तो जानना पड़ेगा ना। एचबी एक प्रकार का पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को कलर प्रदान करता है। लेकिन अगर हम इसकी फार्मूला की बात करें तो काफी, देखो इसकी फार्मूला बहुत कॉम्प्लेक्सेस होती है ना। इसमें जनरली तो इसकी जो फार्मूला होता है, देखो C2952 कार्बन होते हैं। इसमें होता क्या है, कार्बन की संख्या 2952 कार्बन होते हैं, 4464 हाइड्रोजन होते हैं, 3248 नाइट्रोजन होते हैं, 812 आपका ऑक्सीजन होते हैं, और सल्फर आपका 8 होता है, आयरन आपका 4 होता है। इतने मॉलिक्यूल से मिलकर ये आपका Hb बना होता है। जनरली जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और आयरन, ये सभी कंपाउंड आपस में जुड़कर ये आपका Hb का फॉर्मेशन करता है। एक बार और देख लो, कार्बन की जो संख्या होती है 2952 होती है, हाइड्रोजन की जो संख्या होती है 4464 होती है, नाइट्रोजन की जो संख्या होती है 3248 होती है, और ऑक्सीजन का जो संख्या होती है 812 होती है, सल्फर आपका 8 होता है, आयरन आपका 4 होता है। अगर व्हाई द ब्लड इज रेड, ब्लड क्यों रेड होता है, तो आपको पता है कि ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है यह एक प्रकार का हमारा पिगमेंट है। क्या है जी, पिगमेंट, जो हमारे ब्लड को कलर प्रदान करता है, और साथ में साथ हमारे ब्लड में जो गैसेस का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंजिंग जो होता है, ये उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है ना, और हमारे बॉडी को ऊर्जा बनाने में भी मदद करता है। जब हम हमको हेमेटोलॉजी पढ़ाएंगे, क्रॉस सिस्टम, तो वहां पे हम आपको बताएंगे ना। तो ये चीजें मैंने आपको डिस्कवर जनरली आपको बताया, थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लीजिए। विलियम हार्वेल ने सबसे पहले ये एक नेपोलियन का एक, मान लीजिए अंग्रेज के थे, ये फिजिशियन फिजिक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। इसमें ये पता लगाया कि हमारे जो ब्लड होता है, सबसे पहले ये ब्लड होता क्या है और हमारे बॉडी में इसका सर्कुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले ये विलियम हार्वे ने इसका डिस्कवर किया था ना, आवर बॉडी टू हार्ट, हमारे बॉडी से हार्ट से कैसे पंपिंग होकर उसको कैसे बॉडी के कैसे पार्ट में सर्कुलेट करता है, ये सबसे पहले बताए थे। अगर हम फादर ऑफ ब्लड की बात करें, तो फादर ऑफ जो ब्लड होते हैं कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है। इसमें सबसे पहले यही ब्लड ग्रुपिंग के बारे में भी बताया कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं 4 होते हैं, ए बी और ओ ना, ये जनरली इसके बारे में डिस्कवर किया था सबसे पहले, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ब्लड बोला जाता है। देखो अगर डिस्कवर आप एचबी की बात करें, तो एचबी जो होता है जनरली हुनेफेल्ड ने किया था। किसने किया था, हुनेफेल्ड ने किया था। 1840 में सबसे पहले अर्थवार्म में सबसे देखा था। हुनेफेल्ड ने यह बताया था कि एचबी भी हमारे ब्लड के एक कंपोनेंट है, सॉरी कंपोनेंट में जो आरबीसी पाया जाता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, क्योंकि एचबी जो होती है आरबीसी में 99% जो होता है एचबी होता है। तो हमारे इस ब्लड में जो आरबीसी है इसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो ये कौन डिस्कवर किया था, हुनेफेल्ड ने 1840 में डिस्कवर किया था। अगर ओल्डेस्ट ब्लड टाइप की अगर बात करें कि पुराना ब्लड टाइप कौन सा है, तो टाइप ए। सबसे पहले इस अर्थ पे टाइप ए का डिस्कवर किया गया था, देखा गया। अगर हम फार्मूला की बात करें एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन ना, एचबी की अगर हम फार्मूला की बात करें, तो इसमें कार्बन की संख्या जो होती है 2952 होती है, हाइड्रोजन की संख्या 4464 होती है, नाइट्रोजन की जो संख्या होती है 3248 होती है, ऑक्सीजन की संख्या जो होती है 812 होती है, सल्फर आपका 8 होता है, आयरन आपका 4 होता है। अगर व्हाई द ब्लड इज रेड की अगर बात करें कि ब्लड क्यों रेड होता है, तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट के
के कारण रेड होता है। ये चीजें मैंने आपको डिस्कवर की बता दिया और ये समझ में आया। अगले वीडियो में हम आपको बात करेंगे एक सिस्टमेटिक पोजीशन से, जैसे कि ब्लड होता क्या है। तो आप जानते हैं कि ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे ब्लड में जो भी गैसेस, जो भी मालिक्यूल्स होते हैं, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, उसको ये भेज का हमारे सेल्स टिश्यू के यहाँ पहुंचाने, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। और हमारे ब्लड एक संयोजी ऊतक है जो हमारे सेल्स को, टिश्यू को आपस में जोड़ने का भी काम करता है। अगर हम ब्लड की कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड जो होता है उसमें 55% आपका प्लाज्मा होता है और आपका 45% ब्लड कार्पसेस होते हैं। कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? 55%। और 45% आपका ब्लड कार्पसेस होता है। अगर 55% प्लाज्मा की अगर कंपोजिशन की बात करें तो उसमें 92% आपका वाटर होता है और 8% आपका प्लाज्मा प्रोटीन होता है। 8% प्लाज्मा प्रोटीन का मतलब कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, और जो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो हमारे ब्लड के क्लॉट कराने में सहायक होता है। उसकी परसेंटेज काफी कम होती है, 1 से भी कम होता है। सबसे अधिक इसमें मात्रा पाई जाती है एल्बुमिन, 55% करीब पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं ब्लड कार्पसेस की, तो ब्लड कार्पसेस जनरली 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो इसलिए मैंने ये चीजें आपको डिस्कस किया और ये चीजें हम अगले वाले वीडियो में मैं आपको ये चीजें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कौन कितना परसेंटेज में पाया जाता है, ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलते हैं, नमस्कार।